हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुबेर भगवान की जय। मित्रों, हर व्यक्ति धरती पर जो कोई भी है वो धन के लिए आपने पाया होगा परेशान रहता है। जितना भी उसके पास धन होता है वो उससे अधिक पाना चाहता है, लेकिन वो इसके लिए क्या करे, किस तरीके से वो कुबेर भगवान को प्रसन्न करे कि कुबेर भगवान उसके पास धन की बरसात कर दे। ये एक बड़ा विषय है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, कुबेर भगवान धन के देवता हैं। एक बार पुलस्त ऋषि के समय में धरती पर अकाल पड़ गया, सूखा चारों तरफ हो गया, प्रजा त्राहि त्राहि करने लगी। उस समय पुलस्त ऋषि ये चाहते थे कि कुबेर जी उनके राज्य में धन की वर्षा करें, किंतु वे भी जानते थे कि वो धन की वर्षा ऐसे नहीं करेंगे। यद्यपि कुबेर जी धन के देवता हैं, कोष खजाने के रक्षक हैं, इसलिए उन्होंने गणेश भगवान की उपासना की, पूजा अर्चना कर उन्हें मनाया। तो गणेश जी ने कुबेर भगवान को ये आदेश दिया कि पुलस्त ऋषि की मदद करें। अतः कुबेर जी ने पुलस्त ऋषि को बताया। कुबेर जी ने पुलस्त ऋषि से कहा कि उनके 9 रूप हैं, अर्थात कुबेर जी के 9 रूप हैं। उनमें से किसी भी रूप की अगर वो पूजा अर्चना करेंगे और उनको विविध मंत्र बताए और कहा उससे वो अपने यहाँ कुबेर देवता को स्थापित करें, जिससे कि कुबेर उनकी मदद कर सके। पुलस्त ऋषि ने वैसा ही किया। इससे प्रसन्न होकर के कुबेर देवता ने वहाँ धन की बरसात की, हर प्रकार का सुख मंगल कर दिया। वहाँ से अकाल समाप्त हो गया, क्योंकि कुबेर देवता की प्रसन्नता होते ही वहाँ पे पानी की भी बरसात हुई। सूखा ग्रस्त क्षेत्र सब चारों तरफ हरा भरा हो गया। मित्रों, अक्सर ये पाया गया है, लोग इस चीज़ को लेकर के परेशान रहते हैं। एक प्रश्न उनके दिमाग में रहता है कि कुबेर देवता का घर में कौन सा स्थान है। हम आपको बताते हैं, कुबेर देवता का उत्तर और पूर्व का जो मध्य स्थान होता है वो है, जिसे ईशान कोण कहते हैं। तो वो स्थान कुबेर देवता का स्थान है। मित्रों, घर में कुबेर देवता का यंत्र अवश्य ही होना चाहिए, और कुबेर देवता के साथ साथ ये भी प्रयास करना चाहिए कि लक्ष्मी जी की फोटो अवश्य हो या मूर्ति अवश्य हो, और ऐसी मूर्ति हो जिसमें वो विष्णु भगवान की सेवा करती हो, और वो उल्लू पर बैठी हुई ना हो, या तो कमल के आसन पे हो या गरुड़ के आसन पे हो, क्योंकि लक्ष्मी जी तभी जो है फलीभूत होती हैं। इसीलिए लक्ष्मी जी की भी पूजा करें, विष्णु भगवान की भी पूजा करें और कुबेर भगवान की पूजा करें। मित्रों, लक्ष्मी जी का रूप इस प्रकार का हो कि वो आशीर्वाद प्रदान कर रही हो या विष्णु भगवान की सेवा कर रहे हैं। मित्रों, वहीं पर आप कुछ कौड़ियाँ भी रख लें। और लोग ये सोचते हैं कि कुबेर भगवान सिर्फ धन की ही बरसात करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उनके 9 रूप हैं, वो तमाम रूप विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न करते हैं। जैसे अगर किसी के संतान नहीं है तो वो संतान भी प्रदान करते हैं। किसी घर में अगर कलह होती है उसे भी दूर करते हैं। किसी घर के ऊपर अगर अधिक कर्ज हो गया है
तो वो उसे भी उस कर्ज को भी उतार देते हैं। कोई अगर शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहा है तो उस शत्रु को नष्ट भी वो करते हैं, जिसमें उनका उग्र रूप होता है। उग्र रूप में वो कुबेर जी को काले आसन पर बैठाना चाहिए और उनका पूजन किया जाए, और जब किया जाए तो वो शत्रु का संहार करते हैं। वो विद्या भी प्रदान करने वाले हैं। ऐसी अवस्था में उन्हें पीले वस्त्र, पीला आसन दे करके विराजित करना चाहिए। अगर आप संतान चाहते हैं तो आप सफ़ेद आसन पे उनको विराजित करें। अगर बहुत से लोग आपने देखा होगा कि उनको प्रेम नहीं मिलता है, परेशान होते हैं, घर में प्रेम चाहते हैं, तो ऐसी अवस्था में वो जो है कुबेर भगवान को लाल आसन बिछा कर कुबेर भगवान की आकृति रखें, फोटो रखें, और ऐसा मन में स्मरण करें कि कुबेर भगवान पुष्पों की माला से लदे हुए और उनका अस्क जो है मन में स्मरण करते हुए आप उनका ध्यान करें और जप करें। जप करने के लिए, ये सारी चीज़ें करने के लिए आप जो है रुद्राक्ष की माला से ही सभी का जप कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला में कहा जाता है कि किसी भी जप को अधिकतर जप इससे किए जा सकते हैं। कुबेर भगवान रोग को भी नष्ट करते हैं। आप पीला आसन दे करके कुबेर जी को बैठाएं और स्मरण करें, कुबेर जी का जप करें, उससे आपके रोग भी दूर हो जाएंगी। घर में विभिन्न प्रकार की संपन्नता चाहते हैं वो भी कुबेर भगवान से आपको प्राप्त होगी। अगर घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष हो या पित्त दोष हो या अन्य दोष हो, उसको भी कुबेर भगवान दूर करते हैं। आपको करना ये है, अगर कुछ आप नहीं कर सकते तो आप ये करें कि कुबेर भगवान को लाल आसन बिछा करके और उनका टीका रोचन वगैरह करके, धूप दीप दिखा करके, है ना, उनको नैवेद्य अर्पित करने के उसके बाद आप कुबेर भगवान का जप करें। और कोई अगर मंत्र नहीं आता है, ये भी समस्या आती है, तो आप सिर्फ ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः करके आप जो है माला का जप करें। अब प्रश्न आता है कितनी माला? तो 11 मालाएं करें आप। अगर आप 11 मालाएं करते हैं, इसको रोज करने की, अगर रोज करना चाहते हैं तो आप 1 माला कर सकते हैं, प्रतिदिन 1 माला करें। और विशेष तौर पे कुबेर की पूजा धनतेरस को की जाती है। उस दिन आपको 11 मालाएं ही करनी चाहिए, क्योंकि फिर वर्ष भर वो आपके यहाँ रहते हैं, आपको खुशहाली प्रदान करते हैं। लेकिन ऐसे आप प्रतिदिन 1 माला कर सकते हैं। और ऐसे किसी दिन करना चाहते हो तो मंगलवार दिन सबसे शुभ माना जाता है। मित्रों, अगर वास्तव में धन से परेशान हैं, एक उपाय हम आपको और बताते हैं। पीपल के पत्ते ले लें, उस पर आप रोली से या लाल चंदन से आप श्रीम लिख दें और वो पीपल के पत्ते आप शिवलिंग पर चढ़ा दें और शिवलिंग पर जल चढ़ा दें। आप देखिए आपके घर में लक्ष्मी जी कैसे अपने धन धान आदि खुशहाली भर देती है। कुबेर भगवान चूँकि शंकर भगवान के यक्षों के हेड हैं, इसलिए चूँकि शंकर भगवान ने ही उनको बनाया हुआ है अध्यक्ष, इसलिए जो शंकर जी का अभिषेक पूजन अर्चना करता है उसके ऊपर कुबेर भगवान की कृपा सदैव बरसती रहती है। इसलिए आप शंकर भगवान की अभिषेक और पूजा अर्चना करें। मित्रों, अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और अन्य लोगों को भी ये जो है दिखाएं, जिससे कि उन लोगों को भी लाभ प्राप्त हो सके। कहते हैं दूसरे का भला चाहने वाले का अपना भला अवश्य होता है। ये बात सदैव याद रखें। टेक केयर। जय बाबा भोलेनाथ की, जय कुबेर भगवान की।